सब पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सविसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं प्रत्ये मोक्षामि समय पावड मृणमो शुद्ध केवली बड़िदं संतत्यमानस जिनके गुणों के वे वर्धमान महान विचरे आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमाणु विराजमान किया है। क्रम से स्वाध्याय में यही चल रहा है, लेकिन चूँकि एक ही अपन को यहाँ पर आए हैं प्रसंग बस, तो भी अपन ज़्यादा वैसी चर्चा नहीं कर सकते। विदिशा नगरी है और विदिशा नगरी अतिशय नगरी शीतलनाथ भगवान के 3 कल्याणकों की नगरी है और 4 हैं। और आप लोगों को देख के लगता भी है कि हाँ रियल में है। आप लोगों का प्रेम, वात्सल, उत्साह, ऐसा वातावरण मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। समझ में आया कितना प्यारा वातावरण, समझ में आया कि जब कोई आपस में सब ऐसा वास्तव में ऐसे सुलझे हुए लोग विदिशा नगरी में ही हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके हमारे आदरणीय पंडित साहब अमित जी रहते हैं, उनसे हमने बहुत तत्व ज्ञान का लाभ दिल्ली में लिया है और मैं अभी भी उनसे कभी भी बहुत चर्चा मिलती है, सुनने को भेजते हैं। बहुत गहरी चर्चाएं आप सब लोग सुनते हैं। चर्चाएं तो देखो हम सबको पता ही है, वेद ज्ञान की कला तो क्या है, हम सब ने समय सार आदि महान ग्रंथों का स्वाध्याय मुमुक्षु समाज ने बहुत किया है। पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान हमारे पास आ गया है और बहुत सुलभता से हम सबको मिल भी गया है। और डॉक्टर भारली जी जैसे हमारे गुरुजी जिन्होंने विद्वानों की फौज खड़ी कर दी है, आज समझने वाले भले ही कम पड़ जाएं, समझाने वालों की कमी नहीं है। एक ज़माना ऐसा था कि बेचारे लोगों की पूरी ज़िंदगी चली जाती थी, उन्हें कोई 6 द्रव्यों के नाम बताने वाला नहीं मिलता था। आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में ऐसा वातावरण तैयार हुआ है कि हमारा 4 साल का बच्चा 6 द्रव्यों के नाम, 7 तत्वों के नाम, समझ में आया, सब कुछ बताता है। अच्छा मतलब आज हमारे जो 4 साल के बच्चे को जितना ज्ञान है, एक ज़माना ऐसा था 80 साल के बूढ़े को भी वो ज्ञान नहीं होता था। वातावरण बहुत अनुकूल है आत्मा के अनुभव के लिए, और फिर भी अगर अपन को आत्मा का अनुभव अभी तक नहीं हुआ है, वेद ज्ञान की कला अपन को अनुभव से प्रमाणित नहीं हुई है, अपनी दृष्टि यदि ज्ञायक पर नहीं गई है, अपने अंदर वो श्रद्धान का जन्म नहीं हुआ है जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं, तो अपन को थोड़ा सा अब गहराई से विचार करने का समय आ गया है। क्योंकि हमारे निमित्तों की कोई कमी है नहीं। अगर फिर भी इस वातावरण में मेरा काम नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है।
देखो भाई, जो संसार है, जो चार गति परिभ्रमण है, जो मिथ्या दर्शन के निमित्त हैं, वे चारों ओर व्याप्त हैं। मिथ्यात्व का साम्राज्य अनादि काल से फैला हुआ है और सारी दुनिया मिथ्यात्व के ही पक्ष में है। जितना भी बाहर का स्वरूप है उसका जो समर्थन है वो मिथ्यात्व के लिए है। जो सम्यक दर्शन का कारण है, जो वास्तव में मिथ्यात्व के नाश का कारण है, वो अपने ही अंदर मौजूद है। और दुनिया में जो बाहर है, जो हमारी दृष्टि पर की तरफ खुलती है और उसका जो सिस्टम बना हुआ है वो केवल मिथ्यात्व के समर्थन में काम करता है। ये मिथ्यात्व इतना मजबूत क्यों है और ये अनादि काल से हमसे कैसे चिपका हुआ है, हम इसका नाश क्यों नहीं कर पाए? तो आचार्य भगवंतों ने जो कुछ भी हम धर्म के नाम पर करते हैं या अनंत काल अनंत बार किया अनंत काल में, वो सब आचार्य भगवंतों ने हमें समझाया कि भाई तूने अपने आत्मज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दिया, भेद ज्ञान नहीं किया, बाकी तूने बाहर में बहुत कुछ किया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात सुनने भी मिल जाए तो भी महादुर्लभ है, लेकिन अपन को तो महाभाग्य से सुनने मिल गई, समझने मिल गई। फिर भी ये अपने अनुभव में नहीं आ पा रहा है तो उसका कारण ये है कि अनुभव में जाने के लिए आंख बंद करके गहरे तत्व विचार में जाना पड़ता है। और हम वो गहरे तत्व विचार की बजाय बाहर में दुकानें बदलने में लगे हुए हैं। समझ में आया? नई नई चीज़ें, नए नए पंडित, नई नई जिनवाणी, नए नए काम। समाज का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। इस बात को गहराई से पहचान लो, जितने जल्दी हो तो पहचान सको तो पहचान। पूजा पाठ, भक्ति, समाज व्यवस्था, दान, मंदिर बनाना, जिनवाणी, सब जो व्यवस्था है ये सब बाहरी साधन हैं। समझ में आया? समाज को जोड़ के रखने के लिए मजबूती से, और ये हमारी तत्व की चर्चा, हमारा ये तत्व ज्ञान आगे तक पहुंचता रहे उसके लिए। लेकिन अगर अपन ने इसी को धर्म मान लिया और अपन इन्हीं कामों में कर कर के प्रसन्न होते रहे और अपन ने अंदर का वेद ज्ञान नहीं किया, तो हमारे जीवन का जो ये समय है, जो दुर्लभ समय है, ये अवसर भी चला जाएगा। इस मंदिर में आके सा आनंद आया, जो मेरे चित्त में चल रहा था वही भाग्य से यहाँ लिखा हुआ है। कल रात्रि की चर्चा यही ली थी मनीष जी ने, जो यहाँ लिखा है ना कि जो जीव रहते हैं वे, उनको लोग में क्या कहते हैं? मुर्दा। इसमें से आत्मा निकल गया, चेतन निकल गया, जीव निकल गया, उसे क्या करते हैं? मुर्दा। और मुर्दे का क्या करते हैं? आपको पता है? अपन कहते हैं शरीर का नाम है विवेक कुमार, कहते कि नहीं? इसका नाम है, इस मुर्दे का नाम विवेक कुमार है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इसमें से चेतन निकाल के दिखाओ, फिर कोई कहे कि विवेक कुमार पड़ा है तो बताओ, क्या कहेंगे? लाश पड़ी है, मुर्दा। माने वो इसमें चेतन है तो इसका नाम विवेक कुमार चल सकता है, अगर इसमें से चेतन गया तो इसका नाम मुर्दा है। तो देखो वहाँ वो आचार्य भगवंत अपन से क्या कहते हैं। कौन से आचार्य? कुंद आचार्य, जो छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले हैं। वे क्या कह रहे हैं कि जैसे जिसमें से चेतन जीव निकल गया वो मुर्दा है, ऐसे ही जिसे सम्यक दर्शन नहीं है वो चलता फिरता मुर्दा है। अब इस बात का हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए कि सम्यक दर्शन क्या चीज है। जो सम्यक चारित्र में इतने आगे बढ़ चुके हैं, वे सम्यक चारित्र की जगह
सम्यक दर्शन के गीत गा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक बार आदमी चारित्र से भ्रष्ट हो तो चलेगा, वो तो एक न एक दिन मोक्ष चला जाएगा, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट है, समझ में आया कि नहीं आया, उसकी मुक्ति असंभव है। तो ये आज और एक और इतना अच्छा लगा, देखो श्रुतियाँ अनंत हैं और काल थोड़ा है तथा हम अल्प बुद्धि हैं, इसीलिए क्या करना चाहिए। सब लोग एक कॉमन बात चलती रहती है कि अपन को तो बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत सुनना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए, सबकी सुनना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, अरे इतनी जिनवाणी है। भाई बात है ही नहीं, जिनवाणी पढ़ने का निषेध नहीं, अपने को अपना समय देखना है कि मेरे पास कितना समय है और मैंने अभी तक भेद ज्ञान वाला काम, आत्मा के अनुभव वाला काम नहीं किया। और अगर मैं इन शास्त्रों में इतना ज़्यादा उलझता रह गया तो मेरा ये भव भी चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसीलिए बाहर में आप देखना, बाहर में धर्म खोजने की कोशिश मत करना। समाज का धर्म समाज में रहने दो और आत्मा का धर्म आत्मा में रहने दो। समाज का व्यवहार समाज में रहने दो। आपसे कोई राम राम करे तो राम राम करो, अड़ो मत कि हम जय जिनेंद्री बोलेंगे, हम सच्चे जैनी, ये सब बेकार की बात है। समझ में आया कि नहीं आया। लोक व्यवहार को लोक व्यवहार जैसा चलने दो, मंदिरों की जैसी व्यवस्था चलती है वो वैसे ही चलने दो, समाज ऐसे ही चलेगा। लेकिन समाजों में धर्म नहीं, पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं, और हमारा पूरा जीवन ये मान कसाय के पोषण में, ये पंथ संप्रदाय के पोषण में, ये तेरे मेरे में ना चला जाए, इस बात की सावधानी मुमुक्षु को रखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो मुमुक्षु है उसके पास वेद ज्ञान करने का माल है, आत्मा के अनुभव करने की विधि है। जिन विचारों के पास वेद ज्ञान की कलाई नहीं है, आत्मानुभव की विधि ही पता नहीं है, वे मानादिक का पोषण करें, वे लड़ाई झगड़ा करें, वे पंथ संप्रदाय में अटकें, तो उन्हें अटकने तो उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अपन के लिए अंदर में जो ये आत्मा के अनुभव की बात है, क्या रखा, किस किस की निंदा करेंगे, किस किस की शिकायत करेंगे, काल विकराल होता ही चला जा रहा है। अच्छे अच्छे त्यागी वृत्तियों की कसाय कंट्रोल में नहीं है, समझ में आया। पंडितों की कसाय कंट्रोल में नहीं, श्रोताओं की कसाय कंट्रोल में नहीं। श्रोता पंडित का गला पकड़ना चाहता है, समझ में आया, और पंडित श्रोता का कि तू क्या समझे जितना मैं समझता हूँ। कोई किसी की नहीं सुन रहा। आप में समझने क्यों हो रहा, ये काल का स्वरूप ही ऐसा है। यहाँ पर विनय, मृदुता, सरलता ये धीरे धीरे कम होगी। लोगों के अंतरंग में कसाय की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी, पंथ संप्रदाय बढ़ते चले जाएंगे, लोग छोटे छोटे पंथ संप्रदाय में बटेंगे, लोग व्यक्तिवाद होंगे, समझ में, लोगों के अंदर तेरा मेरा बढ़ जाएगा, और सबसे ज़्यादा झगड़े धर्म के नाम पर ही होंगे। इसीलिए ऐसा क्यों हो रहा है, इन लोगों को क्या हो गया है। आदिनाथ भगवान के समय में जब वो भोग भूमि खत्म हो गई और कर्म भूमि चालू हो गई, तो क्या हुआ, क्या हुआ, लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो गया हमारे साथ। उनको पता ही नहीं, तो गए जल्दी से राजा ऋषभदेव के पास। तो देखो राजा ऋषभदेव नहीं घबराए कि क्या हो गया, उनने बहुत शांति समझाया कि भाई अब भोग भूमि का काल चला गया है और कर्म भूमि यहाँ से प्रारंभ हो गई है। अब तुम्हें यहाँ अपने खाने की व्यवस्था,
अपने पहनने ओढ़ने की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। समझ में आया? और लोगों ने बात धीरे धीरे समझ ली। ऐसे ही अपन को पंचम काल में क्या क्या होगा और इसका कैसा स्वरूप है, ये बात हमारे जिन शास्त्रों में पहले ही आ गई है। इसलिए तुम जीवों की परिणति देखकर कसाय नहीं करना, अंतरंग में दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव ही रखना। और चूंकि अपन को मुक्ति का मार्ग मिल गया है, अपन को वेद ज्ञान की कला मिल गई, अपन माला माल हो सकते हैं। बस अब अपन को जरा सा अपनी दिशा बदलनी है। अब अपन को ये बाहर की चीज़ों से हटना है, समाज के पीछे ज़्यादा दौड़ नहीं लगानी, दुनिया क्या कहेगी इस पे ज़्यादा नहीं पड़ना, अपन को दूसरों की जीवन में इंटरफियर नहीं करना। अपन के पास थोड़ा समय है और कैसे भी करके जितना समय मिले प्रयोजनभूत स्वाध्याय में उपयोग लगाना। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें भाई साहब ने लिखवाई, किसने मजा आ गया। स्वानुभूति की कला सुझाती द्रव्यानि, वो गजब है भैया। स्वानुभूति की कला द्रव्यानि योग सिखाती है। समझ में आया? ये बात आप बार बार आगम में कहाँ लिखी कहाँ लिखी कहाँ लिखी, ये खोजने जाओगे तो ये भाव चला जाएगा। कुछ अपने अनुभव से सीखना प्रारंभ करो। वेद ज्ञान राग आत्मा से भिन्न है, ये कहाँ लिखा, ये कहाँ लिखा। जितनी ताकत तू ये खोजने में लगा रहा है, उससे आधी से आधी से आधी से आधी ताकत अगर तू अंदर खोजने में लगा देगा तो तुझे राग आत्मा में नहीं है, ये अनुभव में आ जाएगा। आचार्य भगवत, कल मैंने रात में एक बात कही थी वहाँ पर कि अमृतचंद आचार्य जैसे आचार्य जिनके लिए टोडरमल जी साहब कहते हैं कि अध्यात्म देखना हो तो आत्मख्याति में देखो, वे टोडरमल जी साहब जिनकी महिमा करते हैं ऐसे धुरंधर आचार्य अमृतचंद देव आचार्य, वो ये कहते हैं, इतनी बड़ी बात कहते हैं कि आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वो वेद ज्ञान से हुए हैं। और ये वेद ज्ञान है क्या? ये वेद ज्ञान कैसे करा जाता है? बोलो, वेद ज्ञान कैसे करा जाता है? ये आप में से किसको पता है? नहीं, ऐसा नहीं, किसको पता नहीं है हाथ उठाओ। तो एक भाई साहब ने उठाया, नहीं पता, बराबर। बाकी सबको पता है, इनसे पूछ लेना। अच्छा, पता है कि नहीं वेद ज्ञान कैसे किया जाता है? बोलो जल्दी। देखो कितना सरल है वेद ज्ञान। जीव का स्वभाव क्या है और जीव का विभाव क्या है? बोलो जल्दी। तो दोनों के स्वाद अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं? तो फिर वेद ज्ञान कठिन कहाँ है? जब आपको राग क्या है और ज्ञान क्या है और दोनों के स्वभाव का ज्ञान हो गया तो वेद ज्ञान कठिन कहाँ है? तो फिर साहब होता क्यों नहीं? क्योंकि करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अभी तो सोने का क्या दाम हो गया, आज कितना बढ़ गया। यहाँ बहुत ज्वेलर्स रहते हैं ना विदिशा, सोने चांदी वाले, तो ये विकल्प पहले आएगा कि साहब रेट क्या हो गया। तो आचार्य कहते से वेद ज्ञान की कला तो आती है, इसे सब पता है कि धर्म किससे होता है, फिर भी ये जानबूझ के वो धर्म करना नहीं चाहता। अगर किसी से पूछो कि धर्म कैसे होता है, अगर मुमुक्षु होगा तो ऐसी बात बताएगा कि आप 1% उसमें गलती नहीं निकाल सकते। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी आत्मा की वैसी रुचि नहीं है
जिसमें हम वेद ज्ञान कर सकें। अभी हमारी रुचि संसार की बहुत गहरी पड़ी हुई है और उस गहरी रुचि में हम अपने आप को धर्मात्मा दिखाने के लिए ये बाहरी क्रिया कांड का आडंबर ओढ़ के रखते हैं ताकि किसी को हमारी सच्चाई पता न चले। हमें भगवान की रुचि है, भगवान अच्छे लगते हैं आपको? अरे बोलो हाँ या ना। सच में? तो भाग क्यों जाते आधे घंटे में? और भगवान अकेले में ज़्यादा अच्छे लगते कि सबके सामने? देखो देखो, सब आप क्या बताना चाहते? हम ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई, धर्म कठिन नहीं है, धर्म तो बहुत सरल है। खास करके अपन लोगों जो पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग में आ गए, उनके लिए धर्म सबसे सरल है। जो पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग में नहीं आए हैं, रियल में उनके लिए धर्म बहुत कठिन है। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े और उसमें जो टोडामल जी साहब ने 7वां अधिकार में वर्णन करा है और उसमें वो जो ईमानदारी से 9वें ग्रेविक जाता है, वो कितना ईमानदार आदमी है, लेकिन उसे भेद ज्ञान, ये पुण्य उपादेय नहीं है, ये पुण्य धर्म का कारण नहीं है, इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात सुनने और समझने नहीं मिली। मोक्ष की तो बहुत इच्छा है, लेकिन तप भी करता है, व्रत भी करता है, उपवास भी करता है, लेकिन अंतरंग में जो असली वेद ज्ञान है वो उसके काने नहीं पड़ा। आपको क्या लगता है? हम अनंत बार मुनि बने, हम अनंत बार 9वें ग्रेविक गए, ये गए वो गए, और फिर हमने इतना 11 अंग 9 पुर का ज्ञान किया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमने शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत किया, लेकिन असली जो ज्ञान करना था वो हमने तब भी नहीं किया। हम समूह शरण में कहानी किससे सुन के आ गए, लेकिन भगवान बनने का मार्ग क्या है उस पे हम ध्यान नहीं दे पाए। जैसे अभी भी अपन वर्तमान में जब गहराई से आत्मा की तरफ देखते हैं तो अपने को जो ये बात सुनने समझने मिली है, जो इतनी बढ़िया बात है, फिर भी अपन इसके प्रति जो अरुचि कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी अपन को आत्मा की सच्ची रुचि नहीं और 4 गति परिभ्रमण का रियल में कोई भय नहीं। परंपरा से धर्म नहीं होता, पंथ संप्रदाय से धर्म नहीं होता। समझ में आया? कोई बाहर की क्रिया करने से धर्म नहीं होता। धर्म तो जब सच्ची रुचि आत्मा की हो, कोई मानाधिक पोषण करने की रुचि ना हो, बस एक गायक भाव की जिसे रुचि हो, ऐसा जीव ही आत्मा का अनुभव कर सकता है। इसलिए जो मैंने शुरुआत में आपके सामने बात कही, देखो भाई समय कम है, अवसर कम है, और ये बात भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जे आत्मानुभव लाखों जीव जब इस आत्मा की चर्चा सुनते हैं तब उसमें से 2-4 जीव ही निकल पाते हैं, ऐसा ही रेशो है। इसलिए तुम सब मेरी बात समझ जाओगे, ये मैं जानता हूँ कि नहीं समझ पाओगे। इसमें जिनकी उपादानगत योग्यता पक गई होगी, समझ में आया? महावीर भगवान के सम्मोषण में लाखों जीव दिव्य ध्वनि सुनते हैं, लेकिन महावीर जानते हैं कि लाखों समझने वाले नहीं हैं। भीड़ तो बहुत आती है, समझ में आया? लेकिन उसमें से समझने वाला कोई जीव होता है जिसे ये बात लग जाती है। इसलिए भाई अपने अंदर लगाओ, अपने अभिप्राय पर चोट करें कि मेरे अभिप्राय में क्या चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति 30 साल से स्वाध्याय कर, मैं किसी की देखो भाई बुराई नहीं करता, लोगों को लगता है सब 30 साल वाले स्वाध्याय करने वालों की कोई गलती नहीं है। अगर अपन ने इतना स्वाध्याय करने के बाद भी
अपन की अंतरंग रुचि नहीं बढ़ रही और अपने बाहर की रुचि नहीं टूट रही, तो विचार करना ही चाहिए कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अगर अपन कुएं के पास आकर भी प्यासे मर गए तो अपने से ज़्यादा अभागा कोई नहीं है, और अनुभव ही सब कुछ है। एक बार अगर अपन गहराई से तत्व निर्णय भेद ज्ञान में अपनी रुचि पूर्वक लगेंगे और स्वयं आत्मा के अनुभव में आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि असली धर्म क्या है। और जब तक अपन धर्म दूसरों के भरोसे करते रहेंगे, नकल करते रहेंगे, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के आज्ञा मानते रहेंगे, शास्त्र में ऐसा लिखा सो हम तो मानते हैं, श्री गुरु कहते देखो भाई ये भव भी चला जाएगा। कल रात में एक बात कही थी कि आत्मा की रुचि गहराई से समझना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। ये आत्मा की रुचि किस चीज़ का नाम है? मुझे आत्मा की रुचि हो गई है, ये कैसे पता चले? बताओ कैसे पता चले? कल अमित भैया कल रुचि की बात ली थी कि देखो रुचि क्या होती है, और रुचि को सम्यक दर्शन नाम क्यों दिया दौलत राम जी ने कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में। तो अपन को लगता है यार अपन को आत्मा की तो रुचि है, फिर अपन सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? तो सुनो रुचि क्या होती है। कल मैंने उदाहरण दिया था कि आप मेरे घर पर आए और मैंने आपको बहुत आदर, बहुत प्रेम, बहुत वात्सल्य, बहुत स्नेह किया। समझ में आया कि नहीं आया? आपके प्रति बड़ा प्रेम भाव रखा, और उसी समय मेरा बेटा आया तो मैंने बेटे को गुस्सा का भाव इधर से एक थप्पड़ मारेंगे तेरे को, उसका अनादर किया, उसके प्रति अरुचि दिखाई कि नहीं दिखाई? बेटे के प्रति अरुचि दिखाई कि नहीं दिखाई? और भाई साहब के प्रति रुचि दिखाई कि नहीं दिखाई? बोलो अध्यात्म जी। लगेगा ना कि देखो पंडित जी को अपने बेटे से कोई प्रेम नहीं है और इनसे बड़ा प्रेम है, दिखेगा ना ऐसा? लेकिन आचार्य कहते गहराई में जाओ, अपनापन किसमें है? मैं अपने बेटे को कितना ही गुस्सा करूं, कितना ही दूर भगाऊं, लेकिन मेरा अपनापन मेरे अपने बेटे में है। और मैं आपसे कितना ही प्रेम दिखाऊं, कितने ही रुचि से भोजन कराऊं, तो भी मेरा अपनापन आप में। ऐसा सम्यक दृष्टि को भोगों के काल में, युद्ध के काल में, समझ में आया? चक्रवर्ती बन के 6 खंड भोगने के काल में भी अपनापन अपनी आत्मा में रहता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और मिथ्या दृष्टि साधु भी बन जाए, योगी भी बन जाए, तो भी उसका अपनापन देह की क्रिया में शुभ भाव में रहता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। हम अरुचि का अर्थ उदास होना समझ रहे हैं। लोगों से बात करना छोड़ दो, हंसना छोड़ दो, गंभीर हो जाओ, तो अपन को लगता है अरुचि हो रही है हमें संसार से। ऐसी अरुचि हमें अनंत बार हुई है, लेकिन हमारी वो अरुचि सम्यक दर्शन में कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि हमने घर का राग तो तोड़ा, लेकिन मंदिर बनाने का राग खड़ा कर दिया। ऐसे कई होते हैं ना, घर गृहस्थी नहीं बसाई झंझट के चक्कर में, और बाद में पूरी समाज की झंझट उड़ ली। समझ में आया? तो आचार्य कहते हैं कि इसने रुचि तो कई बार पलटी इधर से उधर, लेकिन पर में ही पलटी। कभी भगवान की तरफ चला गया तो कभी परिवार की तरफ चला गया।
कभी भगवान के पीछे पड़ गया तो कभी संयोगों के पीछे पड़ गया, लेकिन अपने आत्म स्वभाव के पीछे कभी नहीं पड़ा। देखो भाई, जब अपने अंतरंग में चोट होती है, तकलीफ होती है, समझ में आया, तो अपन चोट में क्या करते हैं, कसाय के वशीभूत होकर उसकी निंदा करते हैं जो अपने को चोट पहुंचाता है। जैसे आपको मैं प्रवचन में कुछ बात कह रहा हूँ और आपके अनुकूल नहीं पड़ी और आपको चोट पड़ी, तो आचार्य कहते तुम कसाय करने की जगह ये विचार करो कि मुझे चोट क्यों पड़ी। कहीं ना कहीं तेरे अंदर वो कमी है। आया समझ में? जैसे कोई वृत्ताधिक पालता है और हमने कहा ये वृत्ताधिक में कोई धर्म नहीं है, जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं, और उसको तकलीफ होती है, तो वो इस बात की निशानी कि उसके अंदर उस क्रिया में, उस वृत्ताधिक में धर्म बुद्धि है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए असली धर्मात्मा तो वे हैं कि जिनके वृत्ताधिक में कोई कमी नहीं और वृत्ताधिक में धर्म नहीं, ये बताने में कमी नहीं। आया समझ में कि नहीं? तो देखो, मिथ्यात्व का साम्राज्य बहुत फैला हुआ है, बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। आप जवान से तो बोलना सीख जाओगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, स्वभाव का कर्ता आत्मा नहीं है, पुण्य उपादेय नहीं है, क्रिया में धर्म नहीं है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल की बात आती है तब हम क्रिया के पीछे पड़ जाते हैं, और अगर वो क्रिया कोई हमें ना करने दे, क्यों, बाजू वाला बड़ा बादाम चढ़ा ले और हमें छोटा दे दे, तो फिर अपन को याद नहीं आता कि क्रिया में धर्म नहीं। आया समझ? ये क्रिया की पकड़, झूले झुलाने वालों की लाइन लगी है तो भी हम वो झुलाएंगे। कहते तो नहीं कि क्रिया से कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर में जब वो क्रिया सामने आती है तो ऐसा लगता है इसके बिना धर्म नहीं होगा। हम कहते तो हैं कि पुण्य पाप एक हैं, लेकिन जब अंदर में अनुभव की बात आती है, प्रैक्टिकल का समय आता है, तो हम कहीं ना कहीं पुण्य को अच्छा मानते हैं और पाप को बुरा मानते हैं। समझ में आया? हम कहते तो हैं कि पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं, लेकिन अंदर में हमारे पंथ संप्रदाय ही सब कुछ है, ये बना रहता है। तो आचार्य कहते तुम बोलना क्या सीख गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तुम जो बोलना सीखते हो ये तुम अपने पंथ संप्रदाय से ही सीखते हो। आज मैं एक कहानी सुनता आ रहा था, नेवले की कहानी, सुनोगे? बहुत अच्छी कहानी। एक नया नया नेवला पैदा हुआ, तो उस नए नए नेवले ने, उसके जो मम्मी पापा थे नेवले के, पूरा समाज था, तो नेवलों ने उससे कहना चालू किया, सांप हमारा जन्मजात शत्रु है। कौन शत्रु है हमारा? तो उस नेवले ने कहा कि मुझे तो सांप में कोई कमी नहीं दिखती, और सांप ने हमारा क्या बिगाड़ा? तो बोले जे नकली नेवला है। क्या बोले? जे गलत जगह पैदा हो गया, ये है तो सांप और आ गया नेवलों के कुनबों में। तो वो बार बार कह रहा, सोच विचार तो करो, सांपों ने हमारा बिगाड़ा क्या है, बताओ, कुछ तर्क दो, कुछ बताओ। कि नहीं, हमारी परंपरा है, हम सांपों को नाश करने के लिए पैदा हुए। और वो नेवला जब ये कहता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगा, तुम्हारी ये परंपरा स्वीकार नहीं करूंगा, तो वे ही नेवले के समाज वाले उसे मिलके मार देते हैं। तो हम जिन बातों का अहंकार लेके घूम रहे हैं और अपने को बड़ा बड़ा बोल रहे हैं, जब उसकी असली पोल पट्टी हमारे सामने खोली जाती है
तब हमारे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचता। हम जिन क्रिया कांडों पे इतने लड़ाई झगड़े करने को तैयार हो जाते हैं, जिन पूजा पाठ भक्ति पर इतना झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, हृदय पर हाथ रखो, क्या कभी हमने अकेले में भगवान की हृदय से भक्ति करी? कभी उनके प्रति ऐसा अहोभाव अंदर से आया कि हम उसी टाइम पे मंदिर आते हैं जब सब आते हैं, और उसी टाइम पे चले जाते हैं जब सब चले जाते हैं। हम ये जो बातें बोलते हैं, कोई बोलता है पुण्य करो, कोई बोलता है पुण्य में कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। तो ये जो पुण्य में धर्म नहीं है बोलने वाला सोचता है मैं ज़्यादा धर्म समझता हूँ, समझ में आया? और जो बोलता है कि पुण्य करना चाहिए, अपन कहते इनको कुछ नहीं पता। आपको पता है? आपके अनुभव से आई ये बात कि पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ, स्वभाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये मैं सब जगह पूछता हूँ। बताओ संजय जी, बताओ स्वभाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? बताओ, कुछ तो बोलो। कछु नहीं करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। करना तो ये सीखा है कि अनुभव से आया है? बस मतलब देखो, एक प्रवचन में एक सम्यक दृष्टि तैयार है। अपन को अंदर में समझो, आचार्य भगवंतों ने ये शर्त लगाई कि जब तक वो बात तेरे स्वानुभव से ना गुजर जाए, वो बात कहने की कोई कीमत नहीं है। लोग कहते आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन हो जाता है। आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन हो जाता है। ये बात सत्य हो सकती है? नहीं, सब शास्त्रों में कहीं लिखी दिखाओ। क्या जरूरत है? बिना अनुभव के दुनिया में कोई श्रद्धान ही नहीं होता। नमक खारा है कि मीठा? अरे बोलो, कौन से शास्त्र में लिखा? देखो, अनुभव की कीमत बता रहे शास्त्री जी। अनुभव की कीमत कितनी है? नमक खारा के मीठा? अरे बताओ, नमक खारा के मीठा? खारा है ना? कौन से शास्त्र में लिखा? तो देखो, और अनुभव कितना ताकतवर है ये देखो। मैंने एक शास्त्र पढ़ा था, वो 2000 साल पुराना शास्त्र है, और उसमें लिखा है कि नमक मीठा होता है। तो आप क्या कहोगे? पता कि उस शास्त्र में जिस नमक की चर्चा है वो नमक ये नमक नहीं है, वो कोई और नमक होगा, क्योंकि नमक खारा होता है। तो जब अनुभव आता है तो अनुभव के लिए फिर शास्त्र प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, और बिना अनुभव के तुम केवल प्रमाण ही प्रमाण खोजते रहते हो, उसकी कीमत कुछ नहीं होती। एक उदाहरण दे देता हूँ। विदिशा में आया हूँ, एक तिकड़म नाम का फल होता है, सुना? कौन सा फल सुना है किसी ने? विदिशा में नहीं सुना? अच्छी बात है, सुना ही नहीं, यही तो काम की बात है। एक तिकड़म नाम का फल होता है, और वो अपने हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता, वो अफ्रीका में पाया जाता है। काले कलर का होता है, और उसको ऐसा फोड़ते हैं, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया बीज निकलता है या कुछ बढ़िया चीज़ निकलती है, और खाते हैं तो बहुत मीठा लगता है। ठीक है? अब तिकड़म नाम के फल के बारे में समझ गए? तिकड़म फल किसे कहते हैं, कहाँ पाया जाता है, कैसे कलर का होता है, सब ख्याल में आ गया। और मैंने 4 दिन तिकड़म फल पढ़ाया, और तुम पड़ोस में किसी ने पूछा तिकड़म फल, तो तुम कहे तुम तिकड़म फल नहीं जानते? तिकड़म फल काला होता है, समझ में आया? अफ्रीका में पाया जाता है, और खाने में बहुत मीठा होता है, और तुम्हारी ये धीरे धीरे परंपरा निर्मित होती जाती है।
उस परंपरा में लोगों को ऐसा अनुभव होने लगता है कि वे तिकड़म नाम के फल के बारे में सब कुछ जानते हैं। समझ में आया? लेकिन देखा कभी नहीं, अनुभव कभी नहीं किया। समझ में आया? अब कुछ समय बाद, सालों बाद वो ही पंडित जी फिर आए, या उनसे बड़े पंडित जी आए। उनने कहा तिकड़म फल के बारे में जानते हो? अरे साहब हम तो बहुत पहले से जानते, हमारे तो घर में बच्चा बच्चा जानता है। उनने कहा क्या जानते हो? कि तिकड़म फल काला होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनने कहा ये जानकारी गलत है, अभी अपडेट करो। हमने गूगल पे सर्च करी, तिकड़म नाम का फल मीठा नहीं होता, खट्टा होता है। आप क्या करोगे? गूगल महाराज के सामने फिर किसकी चल रही है? समझ में आया कि नहीं? अरे हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। हम बताओ आज तक मीठा कहते आ रहे हैं, चलो आज से चालू करो खट्टा होता है। ऐसी आत्मा शुद्ध होता है कि अशुद्ध? कि साहब हम जब तक उधर थे सो अशुद्ध बोलते थे और इधर वालों ने शुद्ध कर दिया। समझ में आया? और हम ऐसे ही शुद्ध अशुद्ध में घूम रहे हैं और हमारे अनुभव में कुछ नहीं है और हम तर्क वितर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों ने शुद्धता के तर्क खोज लिए और कुछ लोगों ने अशुद्धता के तर्क खोज लिए, लेकिन अंदर में जब अनुभव की बात आती है तो कहते पंडित जी रियल बात है कि अनुभव में हमें नहीं समझ में आता कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। ऐसा भूल कर भी जीवन मत गुजारना, कोई काम आने वाला नहीं है। अच्छे से समझ लो, अनुभव के बिना श्रद्धान कभी बन ही नहीं सकता। अनुभव के बिना केवल विश्वास बनता है और विश्वास दो कौड़ी का होता है। विश्वास टूटने में अंगूठी हाथ में होती है और मगनी टूट जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अंगूठी पहना देते ना, रोका करते तो पहनी नहीं, क्या पहनी ना तो रोका हो गया, लेकिन बाद में पता चल गया लड़का शराबी है तो क्या होता है? मतलब कि नहीं अंगूठी पहना कर फेंके उनकी अंगूठी उतार के। समझ में आया? क्योंकि अभी इतनी मजबूती से बात नहीं बनी। ऐसे ही आचार्य कहते तुम शास्त्रों से पढ़ पढ़ के कितने ही कट्टर हो जाओ कि साहब मुझे रात को 2 बजे उठा के पूछोगे तो मैं 6 द्रव्य ही बताऊंगा, ये कोई श्रद्धा नहीं है। ये तो हम जो चीज़ निरंतर सुनते रहते हैं वो हमारे क्षयोपम ज्ञान में इतनी फिट हो जाती है, इतनी मजबूती से फिट हो जाती है कि हम उसे बहुत आराम से रात को सो के भी उठ के बता सकते हैं। ये कोई श्रद्धान का लक्षण नहीं है। श्रद्धान का लक्षण तो ये है जब रामचंद्र जी मुर्दे को लेके घूम रहे हैं तब भी श्रद्धान में मैं आत्मा हूँ एक कायम है। पकड़ में आया? तो अपन को सबको अब एक ही काम करना है कि जो बात अपन ने शास्त्रों से पढ़ी है, आगम से, जिनवाणी से, गुरुओं के मुख से सुनी है, अब उसे अपने अनुभव में उतारना है। और अगर वो अनुभव में नहीं उतर रही है तो जो भी आपके सुनते हो, आप जिनसे पढ़ते हैं, पंडित जी से, भैया जी से, जिनसे भी, उनसे ये प्रश्न पूछें कि साहब हमारे आत्मानुभव में क्या कमी रह गई, हमें क्यों नहीं होता, हमारी कमी क्या है? तो पहले नंबर पर तो आप स्वयं ही अपनी कमी सबसे अच्छे से खोज सकते हैं कि हमारी कमी क्या है। कोई क्यों बताना किसी को? अपने अपने हृदय पे हाथ रखो। क्या हमें अभी संसार की रुचि है? क्या अभी हमें संसार में अच्छा लगता है? तो देखो अगर ये लगता है तो हम कितने ही अनुभव की कोशिश करें, अनुभव नहीं होगा। आया समझ में? तो आत्मा के अनुभव के बिना कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा और आत्मा का अनुभव स्वयं एकांत में बैठकर संसार की अरुचि पूर्वक और आत्मा की सच्ची रुचि पूर्वक जो जीव तत्व अभ्यास करेगा
तत्व विचार करेगा, वेद ज्ञान करेगा, वो ही जीव सम्यक दृष्टि होगा। अगर सम्यक दृष्टि होना है तो इसी विधि से चलना पड़ेगा। और अगर अभी टाइम पास करना है तो भाई साहब टाइम पास करने के लिए तो बहुत स्थान है। आप वो धर्म के नाम पे भी करो, आप वो क्रिया के नाम पर भी करो, समाज के नाम पर भी करो, आश्रम बनाने के नाम पर करो, लोगों को सुधारने के नाम पे करो, समाज की चिंता करो, लड़का लड़कियों की शादी कराने की चिंता करो, जैनियों को आजकल लड़की नहीं मिल रही इसकी चिंता करो, आजकल पीढ़ी बिगड़ रही इसकी चिंता करो। बहुत स्थान है बाहर में भटकने के लिए, और आत्मानुभव के लिए एक ही स्थान है और वो मेरे स्वयं के अंदर है। तो हम बहुत गहराई से गंभीरता से इस मार्ग को समझें। भाई कहने वाले सब कहेंगे, बताने वाले सब बताएंगे। प्रथमान योग वाला यहाँ बैठेगा तो वो प्रथमान योग के गीत गाएगा, उसकी महिमा बताएगा। चरणान योग वाला चरणान योग की महिमा बताएगा। द्रव्यान योग वाला द्रव्यान योग की महिमा बताएगा। समझ में आया? गहराई से आपको विचार करना है कि मुझे अभी किसकी जरूरत है। सम्यक दर्शन के बिना जब आगे कुछ हो ही नहीं सकता तो मुझे सारी ताकत, सारा फोकस पूरी ईमानदारी से सम्यक दर्शन के लिए लगाना चाहिए। सब मुनि की चर्या संभव है कि नहीं पंचम काल में? क्या जवाब है आपके पास? और आजकल साहब ऐसा हो रहा, क्या जवाब है? इनके कोई जवाब नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं भाई। क्यों इन चीज़ों में अपना समय लगाना? हम वो वीडियो ज़्यादा देखते हैं जो किसी की बुराई कटाई छटाई का हो, और जिसमें लिखा हो कि इस वीडियो में आत्मानुभव की विधि बताई। ये तो अपन बाद में देख लेंगे। ये हमारी रुचि बताती है कि हमें अपने प्रयोजनभूत कार्य की चिंता नहीं है और हमें उपयोग भरमाने की बहुत चिंता है। कल मैंने बोला था ना, पानी हमारे शरीर की आवश्यकता है बाबूजी, पानी हमारे शरीर की आवश्यकता है। मान कसाय हमारी आत्मा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपन पानी छोड़ देते हैं, मान नहीं छोड़ते। कैसी बुद्धि है अपनी? आप समझ रहे हैं? दान भी मान के लिए, व्रतादिक भी मान के लिए, क्रिया का भी मान, पूजा का भी मान, स्वाध्याय का भी मान, पंडित्याई का भी मान, लेकिन पानी छोड़ दिया साहब। आचार्य कहते जो असली चीज छोड़नी थी तो वो तो छोड़ता नहीं। और वास्तव में जिसके छोड़ने से या नहीं छोड़ने से कोई धर्म का लेना ही देना नहीं है, उसी में सारी ताकत लगाता है। तो अपने आप को चेक करें, आत्मा के अनुभव की तैयारी करें। देखो भाई, जो नए जीव बैठे हों, जो अभी आत्मानुभव क्या होता है, वेद ज्ञान क्या होता है, जिनको ये बातें खबर ही ना हो, वे निरंतर स्वाध्याय से जुड़ें। 6 द्रव्य 7 तत्व ये सब पढ़ें, लिखें, समझें। ये बात तो मैं एक दिन के स्वाध्याय में उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, और मेरा फोकस हमेशा उन्हीं लोगों पे ज़्यादा रहता है कि भाई ये दुर्लभ अवसर है। अगर ये भी आत्मानुभव के बिना चला गया तो ये भव भी हमारा अनंत भव में शामिल हो जाएगा। इसलिए बहुत गंभीरता से अपन आत्मानुभव की ओर ध्यान दें। पंथ संप्रदाय जैसे चलने होंगे चलेंगे, जैसे महाराज, जैसे पंडित, जैसी समाज जो होना होगा होगा, उसको इंद्र भी जिनेंद्र भी नहीं बदल सकते। विकल्प आवे भी तो उसको लंबाना नहीं, आकिंचत कर जानकर वेद ज्ञान का अभ्यास करना, आत्मानुभव में लगना, और आत्मानुभव ही सच्चा धर्म है, इस पर ध्यान देना। और ऐसा सच्चा धर्म हम सब प्रकट करें और ये पंथ संप्रदाय से ऊपर उठें और अपने को सच्चा आत्मार्थी बनाकर हम सम्यक दृष्टि बने।
इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करते हैं।